सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, प्रभु में बने होंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन से देखते हैं पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 11 वचन और 12 वचन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अनजातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते और वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हें के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में लिखा है कि हम जो इस पृथ्वी पर हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम क्या हैं? परदेसी हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन बिता रहे हैं, एक परदेसी के समान जीवन बिता रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और हमारा जो असली घर है वो है स्वर्ग, जहाँ हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो ही हमारा एक असली घर और स्वदेशी और स्वर्ग है मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में लिखा है, पहले वचन में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किन बातों से बचना है? हमें उन बातों से बचना है जो आत्मा से युद्ध करती हैं मेरे प्रिय भाई। और आत्मा से युद्ध कौन सी बातें करती हैं? आत्मा से युद्ध वो बातें करती हैं कि हम एक दूसरे की बुराई करते हैं तो आत्मा से युद्ध करती हैं। हम दूसरे को बुरा भला कहते हैं तो वो आत्मा से युद्ध करते हैं। हम आँखों से एक दूसरे पर गलत दृष्टि डालते हैं, वो आत्मा से युद्ध करती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें व्यभिचार से बचे रहना है, हमें बुराइयों से बचे रहना है, हमें झूठ नहीं बोलना है मेरे प्रिय भाई बहनों। यही बातें हैं जो आत्मा से युद्ध करती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें सबसे प्रेम करना है और हमें एक साथ प्रेम में बने रहना है। और वचन में लिखा है कि हमें अपने ही हित की नहीं बल्कि दूसरे की हित की भी चिंता करनी है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें हमेशा अपने भलाई के लिए नहीं बल्कि दूसरे की भलाई के लिए भी सोचना है मेरे प्रिय भाई बहनों। और दूसरे वचन में लिखा है कि अनजातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी या बुरा जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा के दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग आज हम परमेश्वर विश्वास करते तो हमारे लिए बुरा भला कहते हैं, हमारे लिए कुकर्मी कहते हैं और कहते कि इनका तो कोई धर्म नहीं है, इन्होंने अपने आप को धर्म चेंज कर लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे भले काम देखकर उस दिन जिस दिन हमारा मसीह प्रकट होगा तो हमारे कामों को देखकर ये कहेंगे वाकई में ये लोग सच्चे थे और सच्चे खुदा की आराधना करते थे और सच्चे परमेश्वर के पीछे चलते थे, हम ही लोग झूठे थे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें अपने भले कामों को लोगों पर प्रकट करना है मेरे प्रिय भाई बहनों, और हमें बुराई से अलग रहना है। और एक वचन और हम देखते हैं जो कि लिखा है कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 2 वचन में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगाना है। और स्वर्ग की वस्तु क्या है? कि स्वर्ग की वस्तु यही है कि हम वचन पर मन लगाएं, यीशु राजा की आज्ञाओं पर चलें, उसकी आज्ञाओं को देखें कि क्या क्या उसकी आज्ञाएं हैं। अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने परमेश्वर से प्रेम करें। और गलातियों की पुस्तक उसमें आत्मा के जो 9 फल लगे हैं, ये ही स्वर्ग की बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इस प्रकार से उसमें लिखा है, आत्मा के 9 फलों में प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, सच्चाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारी बातें लिखी हुई मेरे प्रिय भाई बहनों। और हमें स्वर्ग की वस्तु पर नहीं बल्कि परमेश्वर की बातों पर
मन लगाना है, स्वर्ग की वस्तु पर मन लगाना है, ना कि पृथ्वी की वस्तु पर। तो परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।